आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। पहाड़ी विस्तार था और एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव का जो रास्ता था पगडंडी वाला, पथरीला था, कंकड़ वाला था। उस रास्ते पर एक जुलूस आ रहा था। कई 50-60 स्त्री पुरुषों का उसमें था संख्या। अब जुलूस के रूप में गाते बजाते, ढोल बजाते और सब आ रहे थे आनंद प्रमोद में। आगे आगे बच्चे दौड़ रहे थे और सबसे आगे एक बकरा चल रहा था। उसी रास्ते पर एक संत जा रहा था। उनने ये देखा कि अरे ये कौन सा जुलूस है। गाते बजाते नाचते ये लोग आ रहे थे, एक बकरा आगे चल रहा था। उनकी समझ में आया कि ये परिस्थिति क्या है। नज़दीक आया, एक आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, ये क्या है, कौन सा माहौल है, कौन सा ये सब आप जुलूस निकाला है, क्यों? उस आदमी ने कहा, आप जानते नहीं, आज हमारी माता जी को बलि देनी है। अच्छा, बलि देनी है? अच्छा, फिर क्या करोगे? अरे इसीलिए तो ये आगे जो चलता है ना बकरा, उसको काटेंगे और उसकी बलि माता जी को चढ़ेगा। माता जी हमारे पर प्रसन्न हो जाएगी, हमारी सभी मनोकामनाओं पूरी करेगी। इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए, हमारे गांव के लोग हर साल ये करते हैं। संत ने सोचा कि कैसी अंधश्रद्धा है इन लोगों की। उन्हें कहा, अच्छा बलि कहाँ चढ़ाई जाएगी? उन्हें कहा, देखो ये सामने पहाड़ है ना, ये पहाड़ में मंदिर है हमारे माता जी का, वहाँ जा रहे हैं हम और वहाँ बलि दी जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक। संत वहाँ से निकला और दूसरा रास्ता पकड़ के सीधे मंदिर पे पहुँच गया। मंदिर पहुँच गया, थोड़ी देर में भाई सब जुलूस वहाँ पहुँच गया। वो जो ओझा था, बुआ कहते हैं ओझा, ओझा आया, बकरे को इसके पास लाए। तब संत ने कहा कि रुकिए, आज माता जी ने मना कर दिया है, वो बकरे की बलि नहीं खाएगी। उन्हें कहा, क्या बात है, आपको कैसे पता? अरे मैं संत हूँ, सब कुछ जानता हूँ, आज वो बलि नहीं खाएगी। अच्छा तो क्या करना चाहिए? अरे इसके बदले मेरी बलि दे दो। उनको मनुष्य का मांस अच्छा लगता है। अगर आपको बलि चढ़ानी है तो बकरे की क्यों चढ़ा दो, मनुष्य की चढ़ा दो। मनुष्य की बलि माता जी को बहुत अच्छी लगती है। लोगों ने विचार किया, मनुष्य की बलि और ये संत की बलि, अरे ऐसे तो कैसे, ये तो हम नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य की बलि हम नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई सर, ये सब पाप हम नहीं करेंगे, तो हमें तो बकरे की बलि चढ़ाएंगे। बहस तो ज़्यादा हुई, लेकिन आखिर वो जुलूस में जो लोग थे, थोड़े जानकार भी थे, उन्हें सोचा कि कुछ गलत हो रहा है, बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। संत कहता है तो मानना चाहिए इसकी बात को, और संत की बलि कैसे चढ़ाएंगे? डर लगता था उनको। भाई साहब, उसी दिन से वो गांव में बलि की प्रथा बंद हो गई और मनुष्य तो कोई तैयार नहीं होगा अपनी बलि देने के लिए। तो ये क्या था कि संत में भय नहीं था। संत पहुंचा हुआ था, निडर था, और निडर आदमी को भय नहीं लगता। भय का दूसरा नाम है मूर्छा। जिसको जानकारी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, वही मूर्छा वाले लोग भयजनक बातों से डरते रहते हैं। जो डर गया सो मर गया, ये हमारे में कहावत है। तो ये जो मूर्छा वाली परिस्थिति है भाई साहब, ये हमारे जीवन में से निरस्त करनी पड़ेगी। जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक हम मूर्छित रहेंगे इस बातों में, अंधश्रद्धा में डूबे रहेंगे, तब तक ये जो परिस्थितियां हैं, जो अंधश्रद्धा वाली बातें हैं, ये पनपेगी। समाज को नुकसान होगा, मनुष्यों को नुकसान होगा, जानवरों की कत्ल होगी, न जाने क्या क्या परिस्थितियां पैदा होती है। इससे आप सब लोग जानते हैं कि इस बुरी प्रथा का अंत आना चाहिए, और वो संत ने वो कर बताया। पंडित लोगों का वही काम है, जो शास्त्र पढ़ा लिखा है, जो आगे बढ़ा हुआ है, बहुत उपदेश देता है, उसको पंडित नहीं मानना चाहिए। पर जिसकी मूर्छा खत्म हो गई है, जो सच्चे अर्थ में निडर बन के आगे आ रहे हैं कुछ काम करने के लिए, वो ही पंडित होते हैं।
और वही समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज को बदल सकता है और समाज को आगे लाने में अपना जीवन समर्पित कर देता है। ऐसे पंडितों की आज आवश्यकता है। आज तो पंडितों की भरमार इतनी है, बड़े बड़े आश्रम लगा के बैठे हैं। ये डर है, निडर है, निडर नहीं, वो डरपोक है, डरपोक। कल इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये हमारे अनुयायी छूट जाएंगे, ये नहीं मानेंगे, दुनिया भर की ये चलती रहती इसकी बातें। अध्यात्म मनुष्य को निडर बनाता है, अध्यात्म मनुष्य को निडर बनाती, वो डरते नहीं। विवेकानंद की बात तो आप जानते हो, विवेकानंद जी पहले बहुत डरते थे, क्योंकि उनका आने जाने के रास्ते पर बहुत सारे बंदर रहते थे, और ये जो विवेकानंद जी जाते थे तो बंदर नीचे आते थे, घुरकियाँ करते थे, और फिर वो विवेकानंद भागते थे। उसको भागते देखकर बंदर उसके पीछे पड़ते थे। एक आदमी विवेकानंद को मिला, उन्होंने कहा, हे लड़का, डर कर क्यों भागता है, सामना कर, जरा जोर से आवाज कर, डरा, कुछ हाथ में पत्थर ले, डरा जरा उसको। विवेकानंद ने एक बार ऐसा किया, जैसे बंदर आया उसने घुरकी की, जोर से बोला और एक हाथ में पत्थर लिया। अरे बंदर बेचारे भागे, फिर उन्हें समझ लिया कि ये डर से ही सब सारी बातें मुरझाए। तब से विवेकानंद का डर निकल गया भाई साहब। आज दुनिया में अब वैज्ञानिक आविष्कारों ने, देखो आदमी कितना डर रहा है, देखिए, डर के मारे इतने पूरे विश्व में इतने शस्त्र बनाए हैं, मारक शस्त्र, कि ये दुनिया को 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। इतने सारे शस्त्र सभी देशों ने बनाए हैं। क्यों? डर। इनको डर है ये देश हमारे पर हमला करेगा, हमारे पर, हमारा देश में जमीन हत्याएगा, वो करेगा, वो करेगा, जान माल की खुआरी होगी। इसके सामने हमें भी तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए उसने स्पर्धा में शस्त्र बनाए। सभी देशों ने ऐसा किया है भाई साहब, पूरे विश्व में आप देखिए, अखबारों में पढ़िए, यही बात है। क्या है? डर, समझ सकते का अभाव, मूर्छित है लोग, अक्ल नहीं है उसमें। अक्ल होती तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते, मैत्री का हाथ बढ़ाते, एक दूसरे के नज़दीक आते, हाँ? और मैत्री जब करते तो फिर डर किस बात का? डाकू होता है, सब डरते हैं कि नहीं? डाकू से, चोर से सब डरते हैं, पूरी रात जगते हैं, नींद नहीं लेते, अभी चोर आएगा, आएगा, जगते रहते हैं। ये है डर। लेकिन डाकू होता है ना, इनकी पत्नी को इनका डर नहीं लगता, इनको बच्चे को ये डाकू का डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे भाई, ये इनका पति है, ये इनका बाप है, इनसे डर कैसा? ये है मैत्री। अगर भाई साहब ऐसी मैत्री आप कर लो दूसरे के साथ, दुश्मनावट खत्म। अब जब दुश्मनावट निरस्त हो जाती है तो मैत्री बढ़ जाती है। मैत्री में कोई डर नहीं रहता, मूर्छा नहीं रहती। तो ये मैत्री के अभाव में सारी दुनिया आज विनाश के कगार पर खड़ी है, शस्त्र बनाकर। आग पागल आदमी अगर इसमें कोई दिवासली लगा दी, आग लगा दी, और पप पप करते जो ये बनाया है शस्त्र सरंजाम, जो जल उठा, पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे भाई साहब। इतना सारा सरंजाम इकट्ठा किया है ये वैज्ञानिक आविष्कारों ने। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? मैत्री। एक प्रदेश देश दूसरे देश से, एक प्रदेश दूसरे देश से, एक प्रांत दूसरे प्रांत से, जब सब मैत्री से जुड़ेंगे तो एक दूसरे का डर निकल जाएगा, मूर्छित जो अवस्था है वो निकल जाएगी, सारे के सारे लोगों को समझ शक्ति आएगी, मैत्री बढ़ेगी, दुश्मन तो नहीं रहेगी। फिर ये शस्त्र की स्पर्धा तो खत्म हो जाएगी भाई साहब। हैं? जब लड़ने का नहीं है तो शस्त्र सरंजाम इकट्ठा करने की, इसमें ढेर सारा संरक्षण खर्च बजट बनाने की ज़रूरत क्या है? इतने सारे पैसे बच जाएंगे, इससे प्रजा में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, उनकी जो आवश्यकता है वो सब की पूर्ति होगी। कितने पैसे बचेंगे बताइए, गिनिए। शस्त्र में कितने पैसे लगाए हैं, कितना खर्च करना पड़ता है, ये डर के मारे सब है। तो उसको अगर दूर करना है तो समझदारों की ना समझिए, उसको दूर करके सभी देशों को एक बनना पड़ेगा, मैत्री का विकास करना पड़ेगा, एक दूसरे को मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये समझदार लोग कहलाएंगे। जब तक ये नहीं होगा, जब तक जीवन में डर भरा रहेगा, तब तक मैत्री का विकास नहीं होता, दुश्मनी का विकास होता रहेगा, दुश्मनी होती रहेगी, मैत्री का विकास नहीं होगा। ये बहुत सीधी सरल बात है।
विश्व मैत्री अभियान का हमारा यही लक्ष्य है कि सब मित्र बनो, आपस में मिलजुल कर रहो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश, एक दूसरे के मारने की बात छोड़ो, एक दूसरे को डराने की बात छोड़ो। अगर ये भाई साहब जो जीवन में आ गया, ये जो गुरु चाबी मिल गई, तो निश्चित रूप से मानिए हमारा विश्व मैत्री अभियान सफल होगा। आगे ये होने वाला है, निश्चित रूप से मानिए। और ये जो होने वाला है, इसकी तो हम ये आगाही जो महात्माओं ने, संत महात्माओं ने, भविष्य वक्ताओं ने, जिसकी सेंस खुल गई है, ऐसे लोगों ने भविष्यवाणी की है, उसको मानना पड़ेगा। अगला जो समय है वो सतयुग जैसा समय है, उस समय से जुड़ने के लिए हमें भी हमारे जीवन में मैत्री का विकास करना पड़ेगा। अगर आप इसमें होशियार हो गए, मैत्री बढ़ाने में कामयाब हो गए, भाई साहब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई शंका के स्थान नहीं। आइए तो हम हमारे जीवन में से मूर्छित अवस्था में जो डर पाल रखा है हमने, उसको निरस्त कर दीजिए, मैत्री बढ़ाइए, आगे बढ़िए। इसके साथ आज की इस कड़ी को हम यहाँ समाप्त करते हैं। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम।